तो प्यारे बच्चों, स्वागत है एपिसोड 4 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो आइए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है? तो 2 अक्टूबर को माना जाता है, ये आप सब जानते हैं, जानते हो ना। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है ना। यस, ओके। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण नहीं है तो भैया इंकजेट भी है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता भी है, स्पीकर भी होता है, इस पर ध्वनि निकलती है, प्लॉटर नहीं है बस। ओके, बी आंसर हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और छोटा बनता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या हो जाता है? समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है। भाई साहब है ना, पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, बी आंसर आएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। अर्थात जब बर्फ़ को आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता ही बढ़ता है, और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर घट जाता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? घटता है उसका तापमान। अतएव बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाएगी, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बी आंसर। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी साहब। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई, 48 वर्ष की आयु में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड। कौन था? चैम्सफोर्ड था। हागेंदा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? डीजीपी बीजी याद है ना आपको? बस, तो चूना पत्थर नहीं है, या औषधि का उदाहरण है, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है कि नहीं है? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रीय खेल है भैया हॉकी हमारा, याद है ना। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा से हुई है। कहाँ से हुई है? हरियाणा से हुई है साहब। मनोहर लाल खट्टर साहब जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा। करनाल जिले में है राष्ट्रीय गोवर्धन योजना, ठीक है ना, वहीं से शुरुआत मानी गई है 2018 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत, एक मिनट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो मांग और पूर्ति द्वारा ही होती है साहब। किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति, कीमत का निर्धारण। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, ए आंसर। कब प्रकाशित हुई थी ये बुक? 1994 में प्रकाशित हुई थी ये वास्तव में आपके नेल्सन मंडेला साहब की आत्मकथा है भैया। और इस पुस्तक में रंगभेद के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया है, रंगभेद
के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास भाव, यही पहले ही वाला, ठीक है ना। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। दूसरा नाम माना जाता है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी बेटा, ठीक है ना। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियमन को प्रोत्साहन देता है। ये पूंजी के लेन देन को क्या करता है? ये प्रोत्साहन देता है। इसका मुख्यालय अपना वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, है ना। हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे जिम्बाब्वे। हरारे छोटी सी टीम को हरा, ठीक है, जिम्बाब्वे। और भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ऋणात्मक 1911 से 21 में। महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है भैया, ठीक है ना। 1911 से 21 का दशक में इसे भारत के जनांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है ना। जनांकी इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? जल। कौन है? जल। याद है ना, जलीय। अरे भाई, ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या फिर शीघ्रतापूर्वक नवीकृत किया जा सकता है, उसे अजैव और नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अजैव या नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे और भी जल के अलावा जैसे सूर्य हो गया, है ना, पवन ऊर्जा हो गई, मिट्टी है, ये तमाम अजैव है, ठीक है। ओके। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? चीन में की गई। ये तो कहाँ पे की गई? चीन में की गई। क्या होता है भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ऐसी जगह होती है जहाँ विदेशी व्यापार के लिए आधुनिकतम सुविधाओं का विकास किया जाता है ना। विदेशी व्यापार के लिए आधुनिकतम सुविधाओं का विकास किया जाता है, उसको बोलते हैं सेज, ठीक है। ओके। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, चना, चावल नहीं है भैया, ये खरीफ वाली है, ठीक है ना, चावल। तो बच्चों, होती है मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में आपसे, है ना। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड